अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड 3 इंटीजर। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का उन्होंने बोला है सम लें और उनको फाइंड करें। जो इनका सम इक्वल है हमारे पास है 42 के। तो हम इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन कंसेक्यूटिव इंटीजर बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने हमें 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर दिए नहीं हुए, तो हम अपनी मर्ज़ी से इंटीजर यहाँ पे लेट करते हैं। तो हम यहाँ पे इंटीजर लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं हम लेट फर्स्ट इंटीजर जो हमारे पास इक्वल है 3 कंसेक्यूटिव बोला है। फर्स्ट इंटीजर हम बोलते हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है मुसलसल आने वाले, लगातार एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 2 फिर 3 4, मतलब कि मुसलसल आए लेकिन एक के बाद आगे वाला आए। तो इस तरह हमने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने हैं। फर्स्ट इंटीजर हम लेंगे x, सेकेंड इंटीजर लेट करते हैं सेकेंड इंटीजर लेट करेंगे x प्लस 1, वो लेना है जो मुसलसल आए, कंसेक्यूटिव बोला है ना इसलिए। थर्ड इंटीजर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2। अब कंडीशन चेक करते हैं क्या बोला है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लिए उनका सम जो इक्वल है हमारे पास 42 के। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम करते हैं इंटीजर का, जो भी हमने लेट किए हैं x प्लस 1 x प्लस 2, सम करना है x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल, उन्होंने बोला है किसके इक्वल है 42 के, 42। अब चेक करें जो सेम इंटीजर हैं x और x, ये आपस में प्लस हो जाएंगे, तीनों प्लस हो रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3x और 2 प्लस 1 आ जाएगा 3 इक्वल 42। यहाँ इस साइड पे इक्वल की 3 प्लस हो रहा है, जब हम इसको दूसरी साइड पे इक्वल के लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का। अगर प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो वो हमारे पास प्लस हो जाता है। तो 42 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, x इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, x हमारे पास आ गया 13। अब उन्होंने बोला इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो इंटीजर लेट की हैं x प्लस 1 और x प्लस 2 की। अब चेक करें x प्लस 1 की तो हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू आ गई है हमारे पास, x प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इंटीजर इन इंटीजर 2, इंटीजर 2 में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। क्या था इंटीजर 2 हमारे पास x प्लस 1, तो x की वैल्यू भी जो हमने फाइंड की है 13 प्लस 1, तो सेकेंड इंटीजर हमारे पास आ जाएगा 14। ये आ गया हमारे पास सेकेंड इंटीजर। फर्स्ट भी आ गया, सेकेंड भी आ गया। अब थर्ड फाइंड करते हैं, थर्ड इंटीजर x प्लस 2, पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इंटीजर थर्ड, तो वो हमारे पास क्या था x प्लस 2। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की है 13 प्लस 2, ये हमारे पास आ गया 15। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर उन्होंने बोले थे जो मुसलसल दूसरे एक के बाद दूसरा है, तो हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या आ गए 100 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर आर क्या हमारे पास है 13 14 एंड 15। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम शो राइट एंगल, जो डायग्राम है वो हमें राइट एंगल शो कर रही है। जहाँ भी एंगल 90 का वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। इन विच लेंथ AC में सी तक लेंथ उन्होंने हमें दी हुई है। द एरिया ऑफ
एंगल ए बी सी। ये दिया हुआ फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ वेयर ए एंड बी आर इंटीजर। उन्होंने बोला इस फॉर्म में आंसर फाइंड करना है जहाँ ए एंड बी आर इंटीजर्स हो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है लेंथ ऑफ ए बी दी हुई है। मैंने जो गिवन है वो सारा लिख लिया है। डायग्राम दी हुई है उन्होंने हमें राइट एंगल जहाँ 90 का एंगल हो वो हमारे पास राइट एंगल होता है। ए बी सी दी हुई है। तो लेंथ दी हुई है ऑफ ए सी हमें ए और सी की लेंथ √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। सारी ट्राइंगल का उन्होंने हमें एरिया दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड उन्होंने बोला लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करो, उन्होंने बोला यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ फाइंड करो यानी हाइट फाइंड करो। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, हम फार्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जिसकी मदद से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। सॉल्यूशन इधर से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो हमारे पास इक्वल होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास अब सब कुछ गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी गिवन है, हमें लेंथ भी दी हुई है ए सी, ये वाली ए सी जो हमारे पास बेस है, और हमने फाइंड क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या दिया है 1 प्लस √15 इक्वल 1/2 बेस उन्होंने हमें दी हुई है जो हमारे पास लेंथ ऑफ ए सी है √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट जो हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ए बी। इधर हम लिख लेते हैं लेंथ। तो अब चेक करें ये 2 इज डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो दूसरी साइड पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर हमारे पास रह जाएगा √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से किया 2 प्लस 2 को 15 से करेंगे तो 215 इक्वल ये दोनों वैल्यू ऐसे ही आ जाएंगी √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ए बी। अब देखिए 2 ये √3 प्लस √5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की, जब हम इसको उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डिवाइड। तो इस साइड पे ला के इसको डिवाइड करते हैं। √3 प्लस √15 इक्वल आ जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ ए बी, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे और लिख के लिख देंगे लेंथ ऑफ ए बी इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 √5 ओवर √3 प्लस √5, यहाँ पे 15 है। यहाँ पे हमारे पास 15 है, तो यहाँ पे हम 15 करते हैं। अब क्वेश्चन चेक करें, ये तो आगे लेंथ ऑफ ए बी। क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला है कि जो हमारा आंसर है वो हमें किस फॉर्म में चाहिए, a इंटू √3 प्लस b √5। √3 और साथ में कोई भी वैल्यू और √5 साथ में कोई भी वैल्यू हो, लेकिन ओवर में कुछ भी ना हो। तो इसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका हम जैसे 1.2 में हम लोगों ने कॉन्जुगेट लिया था, वैसे इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 प्लस 2 √15 ओवर √3 प्लस √5। कॉन्जुगेट से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, इसलिए उसी को कॉन्जुगेट कहते हैं। तो √3 माइनस √5 ये सारी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। 2 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं अंदर √3 माइनस √5 प्लस 2 √15 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 √15 हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस √5। डिवाइडेड में ये फिर स्क्वायर क्लोज हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर √3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √5 स्क्वायर। तो अब ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 √3 को मल्टीप्लाई किया तो 2 √3 एज इट इज़ माइनस 2 √5 प्लस 2 √15 को अंडरूट वाली अंडरूट से मल्टीप्लाई होगी हमारे पास, तो ये आ जाएगा 245 माइनस 205।
ओवर में हमारे पास आ जाएगा √5 √15 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 75 √75। और में ये √ से कट गया, ये इससे कट गया तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 5। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 2√3 - 2√5 प्लस 245। अगर 45 को हम फैक्टराइज करें, 45 को फैक्टराइज करते हैं, 5 9 * 45, 3 3 * 9 एंड 3 1। 5 और 3 टाइम 2, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 -2। ऐसे ही 75 को अगर फैक्टराइज करें, 3 2 * 6, 1 इधर गया, 3 5 * 15, 5 5 * 25, 5 1 * 5। तो हमारे पास आएगा √5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। ओवर में हमारे पास आ जाएगा 5 - 3 किया तो -2, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। तो आगे सिंप्लीफाई इसको करते हैं। 2√3 - 205 प्लस 2। अब चेक करिए, जो स्क्वायर वाला वो तो √ से कट के बाहर आ जाएगा और जो आगे 5 है उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो √ में ऐसे ही रहेगा -2। ऐसे ही सेम एज इट इज़ ये स्क्वायर वाला कट के 5 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा √3। ओवर में हमारे पास है -2। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 2√3 - 205 प्लस, अब ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 * 6 √5 माइनस 5 2 * 10 √3 ओवर -2। अब ये √3, ये भी √3, ये भी √3, इन दोनों का प्लस माइनस करें, ये माइनस का 10 √3 है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। ये भी √5 और ये भी √5, दोनों √5 वाले ये प्लस माइनस करेंगे तो 4 √5 ओवर -2। अब देखें, अगर इन सब में से कॉमन ले लें, हम 2 को कॉमन लें, अगर 2 को नहीं भी कॉमन लेना है तो वैसे अलग अलग भी कर लें तब भी हो जाएगा। √3 ओवर, इसके नीचे अलग से -2 पुट कर दी वैल्यू और इसके नीचे अलग से, क्योंकि ये -2 दोनों के नीचे ओवर में आ रही है इसलिए इन दोनों को हम अलग से नीचे नहीं लिख सकते हैं। अगर कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों मेथड सेम ही है। माइनस माइनस से कट जाएगा, इधर आ जाएगा 2 4 * 8, 4 √3 प्लस 2 2 * 4, माइनस आ जाएगा, ये प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा -2 √5। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ट्राइंगल ए बी, सॉरी ट्राइंगल नहीं है, लेंथ ऑफ ए बी है हमारे पास। ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ ए बी, जो उन्होंने बोला था हाइट फाइंड करें। 4 √3 - 2 √5, ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का आंसर है। ये ध्यान रखें, उन्होंने क्वेश्चन में हमें हिंट दी हुई है कि जो हमारे पास आंसर है वो √3 - √5, मतलब कि √3 के साथ कोई भी वैल्यू और √5 के साथ कोई भी वैल्यू, वो हमारे पास आंसर आएगा। ये चेक करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने हमें दिया हुआ है, रेक्टेंगल है, साइड ऑफ लेंथ, रेक्टेंगल दी, उसकी साइड लेंथ दी हुई है 2 + √18 एंड 5 - 4 ओवर √2। फाइंड, उन्होंने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करें, लेकिन किस फॉर्म में, a + b, मतलब यहाँ a की कोई वैल्यू हो, b की, और साथ में b के √2 हो। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना रही है जिसकी साइड्स उन्होंने हमें दी हुई है। एक साइड 5 - 4 ओवर √2 और दूसरी साइड उन्होंने 2 + √18 है। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, जो लेंथ है हमारे पास वो इक्वल है, लेंथ हमें दी हुई है 5 - 4 ओवर √2 और जो विड्थ उन्होंने हमें दी हुई है वो हमारे पास इक्वल है 2 + √18। फाइंड हमने करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ हम जानते हैं, वी नाउ दैट जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो हमारे पास इक्वल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ।
लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है। अब दोनों वैल्यू हमें गिवन है, लेंथ भी गिवन है और विड्थ भी गिवन है, इनके साथ मीटर भी उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे मीटर भी आएगा। तो इन दोनों की लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ हमारे पास है 5 - 4/√2 मल्टीप्लाई बाय 2 + √18। पहले 5 को इन सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4/√2 को तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 5 × 2 + √18 माइनस 4/√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 + √18। अब 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 518 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2/√18। ये माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 को √18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × √18/√2 हमारे पास ये आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस 5 18 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या आता है 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 टाइम्स आता है 2 × 2 माइनस, अब ये देखिए 2 दिया, अब इसको मैंने √2 से कट करना, वो कैसे होगा, अगर मैं लिखूँ √2 × √2, इन दोनों का स्क्वायर बन रहा है तो ये √2 स्क्वायर से कट जाएगा तो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो अब इस 2 की जगह मैं ये लिख सकती हूँ √2 √2 यहाँ पे हमें 4 भी दिया हुआ है, माइनस 4। अभी √18 की हमने फैक्टराइजेशन की है तो हमारे पास आता है 3² × 2/√2 हमारे पास आ गया ये। तो आगे इसको सिंप्लीफाई और करते हैं, 10 + 5। फर्स्ट वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था हमने, जो अंडर वाली होती है स्क्वायर वाली वैल्यू वो कट जाती है तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा √2 माइनस। अब ये √2 से कट गया तो हमारे पास बाकी रहेगा 4√2 माइनस 4, ये स्क्वायर वाली बाहर आ जाएगी वैल्यू 3 और अंदर रह जाएगा √2/√2। मोर सिंप्लीफाई करते हैं, 5 3 = 15 √2 माइनस 4/√2, 4 3 = 12 माइनस 12, और ये √2 से कट जाएगा, √2 से कट गया क्योंकि ये ज़रब हो रहे हैं आपस में, तो ये √2 डिवीजन से कट जाता है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं, मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास चेक करें ये सिंपल वैल्यू और ये प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, ये भी √2 ये भी √2, प्लस माइनस माइनस 15 में से 4 निकालेंगे तो 11 प्लस आएगा सेंटर में और √2, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। क्या इन्होंने हमें बोला था a + b √2, b के साथ √2 और साथ में a की वैल्यू, तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करेंगे तो यही हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने हमें दिया हुआ, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज, जिसका सम है 68 एंड डिफरेंट इज 22। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें बोला था 3 कंसेक्टिव, अब यहाँ कंसेक्टिव बोला था, यहाँ वैसे उन्होंने बोला है कि 2 नंबर लें, उसका कंसेक्टिव का मतलब होता है कि जो मुसलसल आए, मतलब 1 2 3 एक के बाद दूसरा है, लेकिन अब यहाँ नंबर बोला है तो यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 नंबर लेंगे जिनका सम होगा 68 और डिफरेंस होगा 22। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फाइंड 2 नंबर, लेट हम करते हैं 2 नंबर, लेट a एंड b आर 2 नंबर्स, जो a और b ये हमारे पास है, ये 2 नंबर्स है हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में बोला है फाइंड 2 नंबर हुज सम, इधर सम है, सम इज, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम इनका लेते हैं a + b जो हमारे पास वो इक्वल है 68, इसको मसवात 1 का नाम देते हैं इक्वेशन का, और दूसरा बोला इनका डिफरेंस a और b का जो डिफरेंस है वो हमारे पास है 22 एंड देयर डिफरेंस इज इक्वल 22, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। उन्होंने बोला नंबर ये जो हमने लेट किए हैं a एंड b, a और b जो हमने लेट किए हैं ये हमने फाइंड करने हैं। तो इस कंडीशन के मुताबिक हमने इन दोनों को प्लस कर लिया 68 और माइनस किया तो आ गया 22। अगर अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेशन को माइनस कर दूं 1 को 2 में से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
इन दोनों का अगर मैं माइनस करूँ, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। इधर लिखें इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो a प्लस बी इक्वल 68, a माइनस करना है हमने इसको, तो यहाँ माइनस आ जाएगा इक्वल 22। जब हम माइनस करते हैं तो ये वाला साइन चेंज, यहाँ पहले प्लस था माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला प्लस माइनस साइन चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, तो ये हमारे पास प्लस प्लस आ जाएगा 2b इक्वल 68 में से 22 निकालेंगे तो हमारे पास 8 में से 2 6, 6 में से 2 निकालेंगे तो 46। यहाँ अब हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, 2 उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, b हमारे पास क्या आ गया 23। एक नंबर तो हमारे पास आ गया जो हमने लेट किया था। अब ए भी निकालना है, तो अगर बी की वैल्यू हम किसी भी 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, मैं इसको अगर पुट में करूँ 2 में, पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में मैं पुट करूँ, हमारे पास क्या है a माइनस बी इक्वल 22 है। b की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की है वो पुट करेंगे, 23 इक्वल 22। तो 23 इस साइड पे माइनस हो रहा है, जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे उठा कर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 45। यही हमारे पास इसका आंसर है। यही उन्होंने बोला था लेट करें 2 नंबर और उनको फाइंड करें। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, पहला नंबर 45, पहले ए की वैल्यू लिखते होते हैं फिर बी की, अब इधर दूसरा नंबर आ जाएगा 23। यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छे से इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे 9th क्लास। तो क्या बोला था, 2 नंबर लें जिनका सम 68 है और डिफरेंस क्या है 22। तो 2 नंबर को सम किया, उनको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, डिफरेंस लिया 22 है उसको इक्वेशन 2 का। अगर हम इनको प्लस भी कर लो या माइनस कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप प्लस करते फिर बी ने कट हो जाना था, बी की ए की वैल्यू आ जानी थी। आप जो मर्ज़ी कर लें, प्लस कर लें या माइनस कर लें। मैंने माइनस किया है तो मेरे पास आ गई पहले बी की वैल्यू जो हमारे पास 23 थी। जब माइनस करते हैं तो साइन उल्ट जाते हैं, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस प्लस। अगर प्लस करोगे तो फिर साइन में कोई चेंज नहीं। मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। अगर इन दोनों को मैं प्लस करूँ माइनस ना करूँ, इक्वेशन 1 प्लस, ये सिर्फ मैं आप लोगों को बताने के लिए कर रही हूँ। आप लोगों ने दोनों में से कोई भी एक मेथड करना है। दोनों को मैं प्लस करूँ 68, ए माइनस बी हमारे पास इक्वल है 22। दोनों को प्लस करना है तो ए में ए प्लस किया 2 है, जब इससे कुछ भी नहीं होता तो उसके साथ 1 होता है। ये प्लस माइनस कट जाएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। अब हमें यहाँ से सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, तो जो 2 है वो इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 को इस पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। ये देखिए प्लस करने से भी ए की वैल्यू 45 आई है, वैसे भी हमारे पास ही 45। अब इस ए की वैल्यू को आप लोग किसी भी इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, हमारे पास आंसर वही आएगा। तो मैंने माइनस किया था, प्लस करें या माइनस करें क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जब यहाँ पे बी की वैल्यू आई थी उसको मैंने इक्वेशन 1 में पुट की तो हमारे पास दूसरा नंबर आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे क्वेश्चन की समझ आई होगी जो मैंने आपको करवाए हैं, और आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपके पेपर होंगे। जज़ाकल्लाह।